दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 जुलाई 2020। आज का हमारा विषय टुडेज डिवाइन मैसेज। टुडेज डिवाइन मैसेज हमारा विषय वर्तमान की 95% बुराइयों की जड़ जाति प्रथा। जाति प्रथा ही भयानक गृहयुद्ध कराएगी यदि इसे जल्दी नहीं उखाड़ फेंका गया तो। विषय को दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि सारा अक्स इसमें ही छिपा हुआ है। इसी से समझ में आता है वर्तमान की 95% बुराइयों की जड़ जाति प्रथा ही भयानक गृहयुद्ध कराएगी यदि इसे जल्दी ही नहीं उखाड़ फेंका गया तो। दोस्तों, आज का विषय हमारा बड़ा अहम है। वर्तमान में जो हालातें बन रही हैं, देश जिन हाथों में खेल रहा है वे बड़ी भयानक हैं। संक्षेप में इतना ही सुन लीजिए कि ये बड़े बड़े लोग, धर्माध्यक्ष, राजनीति के पुरोधा, ये पैसे वाले, ये व्यापारी, ये ज़्यादा पैसे वाले सब लोग तो भारत से भाग जाएंगे। इन्होंने अपने ठिकाने विदेशों में ऐसे ही नहीं बना रखे। इन्होंने 2 नंबर का पैसा ऐसे ही नहीं भेज रखा। वह इस वजह से भेज रखा है कि कल को यहाँ पर हालातें ख़राब हुई तो हम फट से वहाँ भाग जाएंगे। हमारी दुकानदारी, हमारा व्यापार, हमारा मनी अर्निंग जब तक चलता रहे तो चलता रहे। आज नहीं तो कल जहाँ भारत में हालातें बिगड़नी ही है, क्योंकि भारत में इतनी असमानता, अशिक्षा, भयानकता, अनाचार, अत्याचार है। उसका तो कभी अंत आना है। जैसे ही उसका अंत आएगा, यहाँ विप्लव होगा और ये लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन गरीब लोगों को, सबको यहाँ मरने के लिए छोड़ जाएंगे। इसलिए हमें अभी से जागरूक होना है और सारी बीमारियों की जड़ जाति प्रथा को मिटाने के लिए अभी से महत्वपूर्ण प्रयत्न शुरू कर दीजिए। देखिए, हमारा पॉइंट 1 पहला, भारत में जो भी दूसरी समस्या हैं, अशिक्षा, असमानता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, क्षेत्रीयवाद या जो भी बड़ी समस्या हैं, उन सब की जड़ें जातिवाद से ही निकलती हैं। जातिवाद से ही उन्हें पोषण मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि इस जातिवाद के मिटने के बाद भारत में कोई समस्या होगी ही नहीं। यह हमारा दूसरा पॉइंट है कि मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद में कोई समस्या होगी ही नहीं। समस्याएं तो होंगी, लेकिन ये समस्याएं इस तरह की नहीं होंगी। उस समय समस्याएं प्रगति से संबंधित होंगी, क्योंकि समस्याएं तो परमात्मा या ये कोई भी सिस्टम है जो भले के लिए देता है। समस्याएं नहीं होंगी तो प्रगति नहीं होगी। लेकिन भारत एक विशेष परिस्थितियों में जी रहा है और यहाँ की इस परिस्थिति, ये समस्याएं भयानक है। इसलिए ये जाति प्रथा को तो मिटाना ही होगा। अब हम इसमें बताएं कि कौन बैठा है इसकी जड़ों में। इसकी जड़ों में कौन बैठा है, यह सब लोग जानते हैं। हम बेचारे अपने भाइयों को जलील नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि वे अज्ञानी लोग हैं,
क्यों बैठे हैं, कौन बैठा है? वे बेचारे अज्ञानी भाई हैं। अपने स्वार्थ की वजह से वे ऐसा कर रहे हैं कि जाति प्रथा हमारे लिए अच्छी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जाति प्रथा के भावी परिणाम बड़े ही भयानक होंगे। जब थोड़ा सा समय बदलेगा, जब ये प्रगति का व्हील आगे बढ़ेगा, तो इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें आएंगी। अब ये ऐसे ही इसको अच्छा समझते हैं जैसे कि कभी बनारस में, काशी में बड़े बूढ़ों को करोत से काट करके स्वर्ग भेजते थे, जैसे कभी यहाँ के कर्णधार जलती हुई चिताओं में बहन बेटियों को जिंदा जलाते थे। इस स्वार्थ की वजह से, एक तो अज्ञानता की वजह से और एक इसकी वजह से कि देखो हमें नारियल आती है, हमें पैसा आता है, हमें सम्मान आता है, अनाज आता है, और ये प्रथा तो हमारे लिए अच्छी है। हजारों साल तक उन प्रथाओं का कभी विरोध नहीं हुआ। आज भी जिन लोगों के हाथ में मीडिया है, सत्ता है, पैसा है, आवाज़ है, वे इसलिए कभी इस जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन ये एक भयानकता है, उनकी अज्ञानता है, और हम समझते हैं कि यह कुप्रथा उन्हीं को एक दिन ले बैठेगी, पूरे समाज को ले बैठेगी। अब क्या करना मांगता है, क्यों करना मांगता है? अब यह करना मांगता है कि कोई भी काम जो इसको जड़ से उखाड़ता हो वह हमें करना चाहिए। कोई भी काम जो इसको जड़ से उखाड़ सकता हो वो हमें करना चाहिए। वह क्या काम हो सकता है? हम अपने वीडियो को छोटा रखेंगे। वह क्या काम हो सकता है? कोई भी काम वो जो जाति प्रथा की जड़ें हिलाता हो वह हम सबको करना चाहिए। जैसे जी का 1 नंबर जाति सूचक सरनेम, होटल के नेम, हॉस्टल के नेम, धर्मशालाओं का नाम, अपने संघों का नाम, दुकानों के नाम, बटालियनों के नाम, सेना में बटालियन के नाम, ये कोई भी नाम जातियों के आधार पर नहीं रखना मांगता। जैसे कि अहीर रेजिमेंट्स, जाट रेजिमेंट, या फिर कोई और दूसरी भी समाज के कुटिल लोगों द्वारा जो नहीं चाहते कि जाति प्रथा मिटे, वो जानबूझ करके इन सरनेमों को चालू रखने देना चाहते हैं। कभी इनका विरोध नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं कि ये चीज़ उन्हीं को ले बैठेगी। दूसरे नंबर देखिए, जाति पूछना किसी से एक अपराध घोषित कर दिया जाए। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो, जब तक किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए या फिर गवर्नमेंट के काम के लिए या फिर उसके लिए, तब तक एक दूसरे की जाति पूछेंगी नहीं। किसी भी नाम के आगे सरनेम, जैसे हमने कहा, किसी भी नाम के आगे ये शर्मा है, ये खंडेलवाल है, ये जाटव है, यह कोली है, ये तमेली है, ये तेली है, इस तरह का कोई नाम कोई अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। इसको गवर्नमेंट को कानून पास करनी चाहिए, और जब तक कानून पास नहीं होता है हम सबको इस बारे में करना चाहिए कि हम अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगाएंगे। जो तथाकथित बड़ी जाति वाले जो समझते हैं कि हम तो बड़े पुरोधा हैं या ये हैं, उनको पता नहीं है कि इसमें कितनी भयानकता छिपी है। आज वे अपने को उत्तम सिद्ध करते हैं, कल को यही अधम सिद्ध होने वाला है। इस बारे में हम डिटेल नहीं कहेंगे। और देखिए, हमें अंतर्जातीय विवाहों को प्रमोट करना मांगता है। अंतर्जातीय विवाह जब तक नहीं होंगे
तब तक देश से जातीय प्रथा नहीं मिटेगी। और चौथा नंबर हमारा है छोटी और अछूत जातियों को, गरीब जातियों को, यायावर जातियों को और भी उन जातियों को जिनको की ज़रूरत है विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनको ऊपर उठाया जा सके। रिकरिंग मनी या लंप सम मनी या और सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए, जिससे कि भारत का उद्धार हो, जातीय प्रथा ख़त्म हो सके। और हमारा G5 है, 5 का नंबर पॉइंट है, यह है ग्रेट इंडिया इक्वेशन। हमने बहुत सोचा, पढ़ा, ये किया, उससे हमें पता चला कि भारत को महान तो ग्रेट इंडिया इक्वेशन ही बनाएगा। जो समीकरण भारत को महान बनाएगा उसको हमने ग्रेट इंडिया इक्वेशन बोला है। वह क्या है? 30% + 50% + 20% इक्वल टू 11 or 15। ये हमारे रिसर्च में जो ये हमारे षड्यंत्र से हमको मिला, इसका ये पॉइंट है चौथा नंबर। 30% + 50% + 20%। इसको इनमें से लोग 11 आदमी या 15 आदमी, ये 30% है जो लोअर ग्रुप के हैं दलित, 50% हैं ये जो मिडिल ग्रुप हैं OBC, 20% हैं अपर ग्रुप हैं जिनको हम सवर्ण कहते हैं। कोई भी काम, कोई भी कमेटी, कोई भी मिनिस्ट्री, हर जगह एक सलाहकार बोर्ड होगा। उस सलाहकार बोर्ड में इस तरह के 11 मेंबर्स या 15 मेंबर्स होंगे और कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के समय ये सलाहकार बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक जाति का सेक्रेटरी और वो कैसा ही करता रहे, कोई जाति वाला अपने मिनिस्ट्री में कैसा ही करता रहे। इसी फार्मूले के अनुसार लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसी फार्मूले पर आधारित कोई भी काम किया जाएगा। ये सब जगह कमिटीज होंगी, ज़िले में, तहसील में, ऑफिसेज में, डिपार्टमेंटों में, मिनिस्ट्रीज में, हर जगह अपने समाज में जो ये निर्धारित करेंगी कि कल को क्या होना चाहिए। इसके जो और भी पॉइंट्स हैं, जैसे टू बी वेजिटेरियन, टू बी 10% इनकम डोनर, सत्कर्म, सुबह अर्ली मॉर्निंग ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, ये सारे काम तो फिर भी किए जा सकते हैं। षड्यंत्र के सिद्धांतों को तो फिर भी समझा जा सकता है, उसके अनुसार करो मत करो वो तो है। लेकिन ये जो ग्रेट इंडिया इक्वेशन है 30 + 50 + 20 इक्वल टू 11 और 15, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने संक्षेप में बोला कि भारत की 95% बुराइयों की जड़ जाति प्रथा है, जो जाति प्रथा भविष्य में भयानक गृह युद्ध की तरफ भारत को धकेलेगी और जिसमें करोड़ों लोग स्वाहा होने की संभावना है। इसके लिए अभी से महान प्रयत्न करिए कि यह जड़ से उखड़ जाए। यदि इस बारे में प्रयत्न नहीं किया गया तो ऐसी ही भयानकता आएगी। और क्योंकि इस बारे में कोई भी प्रयत्न नहीं हो रहा, लगभग नगण्य प्रयत्न हो रहा है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि भारत में भयानकता आएगी। सभी इसको समझना है। तो फिर भारत की आंखें कब खुलेंगी? अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। भारत की आंखें जब खुलेंगी जब देश की कर्णधार जातियाँ, कर्णधार लोग, कर्णधार मीडिया या जो भी जिसकी आवाज़ आगे चलती है, उन पर देखना कोई न कोई समय चोट करेगा। उन पर जो समय चोट करेगा तब उनकी आंखें खुलेंगी कि अरे ये चोट तो हम पर हमारी जातियों की वजह से हुई है, अरे इसको मिटाओ, अरे उसको मिटाओ। देखना ऐसा ही होगा। हम पहले भी अपने संभाषणों में इस तरह की बात कहते रहे हैं। हम कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, लेकिन आदमी की आंखें तो जब ही खुलती हैं जबकि उस पर कोई न कोई चोट आती है, वरना वह उन बुराइयों को छोड़ता ही नहीं। इसलिए जाति प्रथा का समर्थन करने वाले पुरोधाओं पर कुछ न कुछ
भयानक होगा एक न एक दिन। तब जाकर वो कहेंगे कि भाई इसको तो छोड़ देना ही बेटर है, वरना ये तो हमें मार डालेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।